गया जिला के नीमचक बथानी अनुमंडल मुख्यालय खिजरसराय में युवा समाज सेवी सुधीर कुमार के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सुधीर कुमार ने कहा कि आज अत्रि विधानसभा क्षेत्र सभी मायनों में पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। खिजरसराय, मोहरा, अत्रि आदि क्षेत्रों में अस्पताल का हालत बहुत खराब है, न रुई है न सुई है। मरीजों को मेडिकल कॉलेज गया में रेफर किया जाता है और प्रसूति के मरीजों को निजी नर्सिंग होम में मोटी कमीशन के लालच में भेज दिया जाता है। ये पूरा क्षेत्र कृषि आधारित है, लेकिन आज तक एक बांध कर इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खेल का एक भी मैदान नहीं है, सरकार खिलाड़ियों के लिए भी कोई काम नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं और आज इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दुर्गति हो रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि सीताराम यादव ने कहा कि आज भ्रष्टाचार के कारण ब्लॉक अनुमंडल में एक भी सही काम नहीं हो रहा है। थाना पुलिस अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। इस धरना में धनंजय दास, मनु कुमार, बली आलम, रामजन्म जी, भोला यादव, रविंद्र कुमार सिंह आदि सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। राम जानम पहले हाथी न के लानवा क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हम सभी गरीबों का आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य धरना का एक ही है कि हम लोगों को जो सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है वो हम लोगों को जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग किसान का बाल बच्चा है, हमारे देश कृषि प्रधान है। हम लोग 5 सूत्री मांग के लिए यहाँ पे धरना के लिए आयोजन किए हैं और 5 सूत्री मांग में है, पहला मांग है किसानों को खेत में पानी जाए, क्योंकि सरकार ने भी हर मोड़ हर चौराहे पर लिखवाए हैं, नदियां देखे तेरी ओर, गांव देखे नदियां की ओर, नदियां देखे तेरी ओर और गांव देखे नदियां की ओर, एक कहावत है। लेकिन हम लोगों को जो फसल का उत्पादन जो होती है वो आज पानी न मिलने के कारण ना के बराबर हो चुका है। पहला मांग मेरा था मानपुर शादीपुर के नदी में एक डैम बनाया जाए, जिससे 3 विधानसभा का जो किसान मजदूर है वो लाभान्वित हो। सबसे पहला मानपुर विधानसभा का लाभ मिलेगी, दूसरा है बेला विधानसभा का और तीसरा है हम सभी का अत्रि विधानसभा का। दूसरा मांग है खिजरसराय प्रखंड के अंतर्गत CHC सरकारी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का स्थिति इतना जर्जर है, हॉस्पिटल बीमार है। और मैं हॉस्पिटल बीमार के लिए इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जिस हॉस्पिटल में बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर ना हो तो बताइए कि वो हॉस्पिटल बीमार है या नहीं है। और मांग मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये हमारे खिजरसराय में अनुमंडल का कार्यालय है, ये अनुमंडल स्तरीय क्षेत्र है, यहाँ एक रेफरल हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि आम जनों को जो भी रोजमर्रा का जिंदगी करके अपना परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं उनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है। उनके पास आज देख रहे हैं इतना महंगाई चरम पर पहुंच गई है, अगर एक्सरा के लिए निकल रहे हैं तो 500, CT स्कैन के लिए निकल रहे हैं तो 5000 और किसी चीज के लिए निकल रहे हैं तो अरे समझिए कि महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इससे अगर हमारे क्षेत्र में अगर एक रेफरल हॉस्पिटल बन जाए तो हमारी समाज को एक नया ऊर्जा मिलेगी, जिससे अपने दैनिक जीवन को एक बेहतर बनाएंगे।
तीसरा मेरा मांग था, किसानों की बिचड़ा और अनाजों का भंडारण के लिए एक कोल्ड स्टोर बनाया जाए, जिसमें किसान अपना अनाज रखे और आने वाले दिन में अपना दैनिक जीवन के लिए उपयोग करे, या बिचड़ा के रूप में उपयोग करे या तो अपना खाने के रूप में उपयोग करे। चौथा मांग मेरा है युवाओं के लिए, और वो मांग है कि अनुमंडल स्तरीय एक स्टेडियम बनाया जाए यहाँ, ताकि हमारे क्षेत्र के भी युवा लोग अपने प्रतिभा को देखते हुए राज्य स्तरीय हो जाए, जिला स्तरीय हो जाए, या तो समझ लीजिए अपना देश का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। वो जो सपना संजोए रखा है उसके लिए एक बेहतर विकल्प बनाया जाए। और खिजरसराय प्रखंड के अंतर्गत एक केनी घाट है, वो घाट एक छठ घाट है, वो घाट इतना प्रचलित है कि वहां लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और छठ का अपना पर्व मनाते हैं। वहां अनेकों प्रकार की कठिनाइयां होती है। अगर वहां पे सीढ़ीनुमा घाट बना दिया जाए तो हमारे क्षेत्र के लोगों को एक बेहतर समझिए सुकून मिले, ताकि वहां पे बेहतर तरीका से जाके अपने भगवान को आराधना करें और अपने दैनिक जीवन को चलाएं। क्या रणनीति है आगे का? मेरा रणनीति तो ये है कि अगर हमारी सरकार ये 5 मांगों के लिए अगर आसान से मान जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारी समाज को लगभग में दुर्गति ही है, कोई प्रगति नजर नहीं आता। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अब जोड़िए कि इधर के बहुत लोग आए यहाँ जीताराम मांझी हमारे क्षेत्र के हैं। आज हमारे खिजरसराय के लोगों को इतना दुर्भाग्य है कि खिजरसराय लोगों को बरगला करके नहीं, और नीतीश सरकार जो डैम शादीपुर में बनना था वो डैम को खींचकर कुड़वा में बनाया गया, गौहरपुर में बनाया गया, और उससे सिर्फ और सिर्फ तो नालंदा और जहानाबाद का लोग अपना पानी का लाभ उठा पाते हैं। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि तत्काल मानपुर प्रखंड के अंतर्गत शादीपुर है, उस जगह एक डैम बनाया जाए, जिससे तीनों विधानसभा के किसान खुशहाल हो, उनका जो भी पैदावार हो वो एक बेहतर उत्पादन हो, उससे अपना जीवन प्रसन्न आगे बढ़े। अपना परिचय दें। सुधीर कुमार, एक युवा समाज सेवी, खिजरसराय। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि खिजरसराय में जो हॉस्पिटल है उसकी स्थिति जर्जर हो गया है। यहाँ गरीब गुरबाओं की समुचित इलाज नहीं हो रहा है। कोई भी प्रसूति आता है तो डॉक्टर उसको इलाज के लिए पेट फाड़ देता है और उसका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि खिजरसराय में रेफरल हॉस्पिटल हो। सभी जगह बन रहा है, खिजरसराय नगर पंचायत है, फिर भी यहाँ रेफरल हॉस्पिटल नहीं है। इसलिए सबसे पहले मुद्दा है कि रेफरल हॉस्पिटल बनाया जाए। दूसरी मुद्दा है केनी घाट में जो छठ के अवसर पर लोग महिलाओं जाते हैं या कोई भी जाता है तो उसका डूब जाता है, बहुत बालू का उठाव ज़्यादा हो गया, इसलिए वहाँ घाट का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद है कि खेल का मैदान होना चाहिए। युवाओं का खेलने का एक बहुत बड़ा कौशल है। खेल पर हाँ पंचायती राज द्वारा तो खेल का मैदान मतलब कि हर पंचायत में वो बनिए रहा, लेकिन यहाँ वो अनुमंडल आधार पर वो खेल का मैदान होना चाहिए। और हॉस्पिटल के बाद खेल का मैदान हो गया। सबसे पहले यहाँ दिलचस्पी है नल जल का, पेयजल के तहत कर दिया गया है। इसलिए पानी के लिए गरीब गांवों में बहुत हाहाकार है। पहाड़ी इलाका है, पथरीली है, पानी का अभाव है, पानी का घोर समस्या है, पानी का लेयर खत्म हो रहा है। इसलिए सबसे पहले पीएचडी के तहत जो चापाकल है उसकी मरम्मती किया जाए। हम हैं हथियार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पति मतलब। ये 5 सूत्रीय जो धरना है, इसके लिए हम लोग जो नौजवान हैं और जो विभिन्न तरह के जो दल हैं वो सारे लोग बैठे हुए हैं। और जो देश की स्थिति है और हमारे सरकार की जो स्थिति है, उन्होंने हमेशा प्रगति यात्रा के भाव दे करके हम लोगों को समझा बुझा करके थोप थाप के बैठाना चाहते हैं।
और यह जो प्रगति नहीं है बल्कि हमारे राज्य का इतनी बड़ी क्षति है कि अगर हमारे ब्लॉक में काम नहीं होता है तो इसके लिए हम लोगों को धरना देना पड़ता है। यह सरकार प्रशासन की राजनीति का फेल हो जाने की घोषणा है। जब कोई अपना जनता मालिक है, यह लोकतंत्र का परिभाषा है कि यह जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन यह सरकार आज वो जो प्रगति यात्रा का जो ढोल और नगाड़ा बजा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए था कि यह प्रगति उन लोग तक पहुंचाएं, उनके दरवाजे तक पहुंचाएं। आज देखिए ये स्थिति, अभी आप सुन रहे थे कि न अस्पताल में कोई डॉक्टर है न दवाई है। आप जाइए, यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप देखिए यहाँ दलालों के द्वारा काम किया जा रहा है। अगर आप जो जमीन है वो क्या किया जा रहा है, हड़पा जा रहा है। देखिए बहुत सारा यहाँ जो कृषि फार्म था, वो सब कृषि फार्म को उन्होंने कॉर्पोरेट को दे दिया, और न तो समुचित बीज का और न खाद का, और जो हम लोग को 50 किलो जो खाद मिलता था आज 45 किलो मिल रहा है। आज देखिए स्थिति, गांव घर में आप जाके देखिए, नल जल सारा फेलियर है, फिर भी क्या कर रहे हैं कि प्रगति यात्रा, प्रगति यात्रा। क्या प्रगति है साहब, आप बताइए तो। न तो आपको थाना में जाकर के देखिए, थाना में, तहसील में, आपको ये ब्लॉक में सारा का सारा लूट और खसोट का, ये जो सुशासन के सरकार, ये कहते हैं कि हम सुशासन के सरकार चला रहे हैं, ये तो सुशासन का सरकार नहीं है, बिल्कुल ही उल्टा बोलते हैं। ये जो आपका केंद्र में बैठे हुए सरकार है, जो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप पढ़े होंगे पेपर में भी, और सारा टीवी चैनल पर दे रहा था जब हमारी बेटियों को मणिपुर में दिन दहाड़े किस तरह से उसकी इज्जत और आबरू को खिलवाड़ किया गया। आज देखिए बिहार में भी उसी तरह जो बालिका जो कांड हुआ था, आप देखिए ये सारा तमाम तरह का भ्रष्टाचार ये मोदी और नीतीश के राज में हो रहा है। ये जो है अब है सो अडानी अंबानी को, जो हम लोग को जो खेत है, 3 जो काला कानून लाया था, कृषि कानून, वो उससे क्या करना चाहता है कि हमारा जमीन को हड़पना चाहता है, और जमीन को लेकर के वो चाहता है कि हम जो चाहें, अगर वो धान उपजाए, मेहनत वो करे, लेकिन उसका हमारे द्वारा संचालित हो, हम जो कहें सो करें। आज देखिए इन गरीबों को, सारे लोगों को कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर दिए हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। बताइए आप किस आंकड़ा दिखा रहा है कि 5 किलो में 1 महीना में भरण पोषण किसी को होगा? अगर कोई है तो जो दिया है उसी से पूछना चाहते हैं। मोदी और नीतीश, ये दोनों जो डबल इंजन का सरकार है, ये दोनों मिल करके क्या करना चाहती है? पूरे देश को अंग्रेज जिस तरह से करते थे ना, उससे भी 10 गुना हम लोग पर दमन करना चाहता है। और जो शहादत और संघर्ष के दम पर तमाम तरह के जो उपलब्धियां हासिल हुई थी, उसको उन्होंने क्या कर रहा है? उनको बेचने का काम कर रहा है, सारा का सारा बेचने का काम कर रहा है। मेरा नाम कविंद्र कुमार है, घर सतामस है। हम किसान सभा के उपाध्यक्ष सहायक सचिव हैं। खिजरसराय प्रखंड सबसे उपेक्षित प्रखंड है। यहाँ केंद्रीय मंत्री है जीतनराम मांझी, जो आज तक कोई अस्पताल के बारे में नहीं सोचे, न सिंचाई के बारे में सोचे। यहाँ 6 अस्पताल हैं खिजरसराय में, सरबहदा 1, महाकार 2, ताजपुर 3, कोरबा 4, नए 5 और चौरी 6, लेकिन 6 अस्पताल में ताला लगा हुआ है। और PSC खिजरसराय है, यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं रहता है। यहाँ लगता है कि श्मशान भूमि बना हुआ दिखेगा, जाएगा ना कोई मरीज, ना कोई डॉक्टर, ना कोई कुछ। इसलिए यहाँ की जनता का कहना है कि छोटा सा बाथा फूट के हाथ में दर्द है तो रेफर करता है मेडिकल, तो जब मेडिकल रेफर करता है तो खिजरसराय अस्पताल में क्या उचित था? इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि छोटा अस्पताल तो बड़ा बनाओ। सगरों बन रहा है। नीतीश कुमार अभी देखिए कई करोड़ रुपया का इमामगंज में कोटा दिए का पैसा का भंडार आया हुआ, तो क्या खिजरसराय के लिए पैसा नहीं है? रेफर अस्पताल नहीं बना सकता है, डॉक्टर की सुव्यवस्था नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग को मांग है खिजरसराय रेफर अस्पताल
वो बनाया जाए और सारी सुविधा प्रसूति के डॉक्टर के इलाज सभी वहाँ का बढ़िया से बने डॉक्टर की व्यवस्था किया जाए। 5 सूत्री का मांग किए हैं। 5 सूत्री मांग में है पहला हुआ अस्पताल, दूसरा हुआ सिंचाई के लिए फल्गु नदी में आपको सोनी सादीपुर के सामने बांध बनाया जाए, सो बेला और आपको मुफस्सिल खियसराय अतरी के पूरे इलाका का पटवन होगा। लेकिन पटवन क्या होगा, यहाँ तो नदी को 20 फीट गड्ढा कर दिया गया। पॉइंट था पहले सब इलाका में जिससे चालू होता था धान होता था वो 20 फीट ऊंचा हो गया। इसलिए हम लोग कहते पक्का बांध बनाओ, स्टॉक करो और उससे सिंचाई का प्रबंध करो। यह दूसरा मांग है। तीसरा मांग है खिजरसराय बाल मंडल है, खेल कूद का प्रोत्साहन सरकार कहता है कि हम दे रहे हैं, पंचायत बाई पंचायत खेल का मैदान बन रहा है, लेकिन अनुमंडल स्तरीय कोई खेल मैदान नहीं है। इसलिए अनुमंडल स्तरीय एक खेल मैदान का बनाया जाए, जगह कमी नहीं है इसलिए खेल मैदान बनाया जाए। उसके बाद है यहाँ छठ घाट है केनी के सामने, घाट ठहन में जाता है और नीचे उतरता है तो 2 फुट सा गड्ढा, जेसी मशीन से इतना गड्ढा फल्गु नदी को कर दिया गया है कि हर साल 10-20 आदमी मर जाते हैं। अगर घाट रहेगा तो सीढ़ी पर भर छादी भर कमर में नहाएगा, छठ भी देगा और वो गंगा के घाट की तरह नहाएगा। इसी तरह से 5 सूत्री मांगे हैं जिसमें खिजरसराय छठ घाट हो गया, अनुमंडल स्तरीय खेल मैदान हो गया और किसानों को फसल होता बहुत, सब्जी का इलाका बहुत है, कत बीघा है, बसन बीघा है, आपको मठपर है, डौडिहा है, ये इलाका फसल में सब्जी बड़ी होता है। लेकिन सरवा गलवा टमाटर है, आलू है, इस सब को रखने कोल्ड स्टोर नहीं है। पहले से कोल्ड स्टोर था वही खत्म हो गया। सरकार कोल्ड स्टोर यहाँ खोले और किसानों को समुचित बीज का भंडारण करे, तब हम लोग का कुछ राहत मिलेगा। ये 5 सूत्री मांगों को लेकर किया गया। ऐसे तो महिलाएं आए हुए हैं, इनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। सरकार गरमरिया जमीन है, पर्चा नहीं दे रहा। साधु नगर में पर्चा नहीं मिला। नवडिहा में 10 एकड़ जमीन में बना लिया गया, 22 एकड़ में डिग्री कॉलेज और उसका मुआवजा नहीं मिला। सब 3 तारीख से धरना पर जा रहे हैं निश्चितकालीन कि मरेंगे वहीं जिएंगे वहीं। हम लोग का परमाना के जिन पर डिग्री कॉलेज बनाया गया। इस तरह से समस्या बहुत है। आगे अगर पानी का संकट हो गया, कहीं पानी PhD के चालू नहीं है। और अभी देखिए प्रधानमंत्री के आवास योजना के तहत सर्वे हो रहा है, 3-3 हजार 6-6 हजार रुपये बिचौलिया और इंदिरा सागरे रहा पैसा। और उसके बाद जॉब कार्ड भी बगल में जॉब कार्ड है, वहाँ भीड़ दिखेगा जमा हो 400 रुपये एक मजदूर का जॉब कार्ड में पैसा ले रहा है, आपको फ्री बनाना है। इस समस्या से घिरा हुआ है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई विकास के काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि चहुमुखी विकास के लिए सरकार के कानों तक आवाज जाए। हम लोग आंदोलन जब तक आज तो पहला बार है का 1 दिवसीय है, हम लोग होली के बाद निश्चितकालीन जन आंदोलन छेड़ेंगे, चप्पे चप्पे पर जाएंगे और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है सीताराम यादव, अध्यक्ष गया जिला किसान सभा।